सिपाहियों, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों।
Osman Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Orhan Bey. Alper! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं हम जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे वो हमेशा हमारी कोशिश को खराब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस दफा हम बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर एख्तियार करेंगे। फिर उस्मान साहब कोहिनूर से कहते हैं कोहिनूर तुम बाइंदर साहब के साथ करारगाह पर जाओगे। इस पर बुरहान कहता है उस्मान साहब फिर बाजार का क्या होगा, यकूब बे वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वो वहाँ पर मेरा इंतजार करेंगे लेकिन उनके सामने मलहूनतून होगी। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन को कहते हैं कि तुम सरहदी बाजार की तरफ जाकर यकूब साहब का ताकुब करोगे और तुम उनके एक एक कदम की हमें खबर दोगे। फिर उस्मान साहब उरहान को कहते हैं उरहान तुम खजाने के पीछे जा रहे हो लेकिन ये बात भी अपने जहन में रखना कि उस खजाने के पीछे सिर्फ हम नहीं हैं, यकीनन वो लोग भी तुम्हारे पीछे आएंगे और ये बात भी तुम याद रखना उरहान कि खजाना लाए बगैर तुम वापस न आना। ये सुनकर उरहान उस खजाने का नक्शा उठा लेता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं हर कोई सौंपे जाने वाले खजाने के पीछे है, चलो सिपाहियों अपने अपने फर्जों पर रवाना हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, इधर हम यकूब साहब को देखते हैं जो इस खजाने की खबर से बहुत ज्यादा परेशान था। फिर महमद से कहता है मेरी सुल्तानी का ऐलान करने से पहले पहले उस्मान खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा, तुम लम्हा ब लम्हा उन सब का ताकुब करोगे। ये सुनकर महमद कहता है जो आपका हुक्म बाबा, मैं रुकावट बनने वाले हर शख्स को कुचल दूंगा। इसी लम्हे यकूब साहब का हाथ सिपाही इजाजत लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। सुल्तान मोहतरम रहमूस कल रात उस्मान की हवेली से
फरार होते हुए मारा गया है। ये सुनकर महमद कहता है, बाबा ये तो ठीक बात है, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल फायदे में नहीं था। ये सुनकर याकूब बे कहते हैं, खजाना उस्मान के पास है, ये मैं जानता हूँ। पहले उस्मान हम पर गालिब आ सकता था और अपनी तलवार मुझ पर उठा सकता था, बस अब मैं यही जानता हूँ कि अपनी जुबान काबू में ना रख पाने वाला अपनी जान खो देता है। फिर सरदार याकूब सिपाही से कहता है कि तुम उस्मान के सिपाही जेर कुताई को ढूंढकर फौरन से पहले मेरे पास लेकर आओगे। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम कमांडर वेसिलस को देखते हैं, जो एक अस्तबल में अपने सिपाही के पास आ जाता है और कहता है कि उस्मान निकल चुका है, ईसा के बच्चों को खबर करो कि उस्मान के लिए वो गात लगाएं, ताकि उस्मान को पता चल जाए कि उसके लिए अब कोई भी जगह महफूज नहीं है और अब तमाम तुर्कों के लिए भी राहत की सांस लेना खत्म हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि अतमाजा वेसिलस के पास आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया था कमांडर वेसिलस। ये सुनकर वेसिलस कहता है कि उस्मान खजाना लेने जा रहा है, ये बात जाकर तुम याकूब बे को बताओगे और उन्हें ये भी बताना कि खजाना स्याह बलूत वाली जगह के बिल्कुल करीब है। इस पर अतमाजा कहता है, कमांडर वेसिलस मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकरीब मैदान खून की झील में बदल जाएगा और तमाम मुसलमान खून में एक दूसरे को डुबो देंगे। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर की हवेली के सहन में होलोफेरा को देखते हैं। ओरहान भी वहाँ से गुजर रहा था तो होलोफेरा उससे कहती है, क्या हुआ वालदा की आंखों के नूर, क्या तुम अपनी वालदा को राजी नहीं कर पाए? ये सुनकर ओरहान कहता है, तुम क्या बात कर रही हो और तुम किस रजामंदी की बात कर रही हो? इस पर होलोफेरा कहती है, ओरहान तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे और तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से आपकी वालदा बहुत ज्यादा परेशान है। बस तुम मुझे मेरे वतन वापस भेज दो ओरहान, ताकि आपकी वालदा खुश रहें। ये सुनकर ओरहान कहता है, होलोफेरा तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा, बस मेरे लिए तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। इस पर होलोफेरा कहती है, जरूर ओरहान, अच्छा तो तुम मुझे भेज दोगे, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर रखना क्यों चाहते हो? इस पर ओरहान कहता है, होलोफेरा अब तो तुम मेरे साथ खेल रही हो, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि इसके पीछे क्या वजह है। इस दौरान हम देखते हैं कि सिपाही कारा अली वहाँ पर आ जाता है और कहता है, शहजादे मैं माजरत वहाँ हूँ, सिपाही बिल्कुल तैयार हैं और आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और फिर ओरहान वहाँ से चला जाता है। साथ में एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी जो ओरहान के साथ जानी थी। होलोफेरा क्या करती है, चुप करके उसके अंदर छुप जाती है और वहाँ से भागने के लिए उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर ओरहान के साथ ही चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम याकूब बे को देखते हैं। इसी लम्हे महमद उनके पास आकर कहता है, सरदार बाबा यानी शहर की जासूसी करने वालों ने खबर भेजी है। ये सुनकर याकूब बे कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि उस्मान फिलहाल क्या कर रहा है? इस पर महमद बताता है कि उस्मान का लश्कर लेफ्के की तरफ पेशकदमी के लिए बिल्कुल तैयार है बाबा, और वो लेफ्के पर हमला करके अपनी खोई हुई साख्त को बहाल करना चाहता है। ये सुनकर याकूब बे कहता है, अगर उस्मान फतह की तरफ चलता है तो उसकी कदर और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो मैं पहले से जानता था कि वो लेफ्के किले की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन महमद कहता है, बाबा मुझे फौरन खजाने की तरफ जाना है और मुझे अभी से ही उस्मान की ताकत को तोड़ना है। लेकिन याकूब बे कहता है, महमद अभी रुक जाओ, मैं उस्मान के खिलाफ एक मुहिम चलाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को उस्मान पर तंग कर दूंगा। तुम अपने उन्हीं बागियों के पास जाओगे और उन्हें उस्मान की बैत करने का कहोगे। ये सुनकर सादतुन कहती है, मेरे सरदार इससे आपको क्या हासिल होगा? ये सुनकर याकूब बे कहता है, अब मैं उस्मान को उसके इर्द गिर्द सिपाही जमा करने से रोकूंगा और फिर उस्मान उन बागी अफराद को कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। और अब मुझे बताओ, उन चोरों के साथ फतह की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसकी क्या हालत हो जाएगी? इस पर सादतुन खुश हो जाती है और कहती है, मर्दानगी का तकाजा ये है कि इंसान बहादुर हो, लेकिन अगर आपने सुल्तान बनना हो तो आपका जहन बरतर होना चाहिए। मुझे आप पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है मेरे सरदार। ये सुनकर याकूब बे कहता है, ये तो अभी शुरुआत है, मैं उस्मान की फतह के ख्वाब को हाक में मिला दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम उस्मान साहब को देखते हैं कि उस्मान साहब अपने सिपाही के साथ सुगौत की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक तुर्क खातून बहुत बुरी हालत में मिलती है। उस्मान साहब घोड़े से उतरकर उस खातून के पास चले जाते हैं और कहते हैं, खातून क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? इस पर वो खातून कहती है, ये एक गात है। इतने में हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से छुपे हुए बहुत सारे बाज़दीनी सिपाही बाहर निकल आते हैं। उस्मान साहब उस खातून को कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ूंगा। इतने में वो तमाम बाज़दीनी सिपाही उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यकदम हमला कर देते हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही भी बड़े जरहाना तरीके से उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके बाज़दीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर रहे थे। हालांकि बाज़दीनी सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, फिर भी उस्मान साहब उन सब पर भारी पड़ रहे थे। उस्मान साहब उन सिपाहियों को जहन्नम वासिल करते हुए कहते हैं, मैं मजलूमों को गीदड़ों के घेरों में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बुरहान और बाकी सिपाही भी बड़े जरहाना तरीके से लड़ते हुए बाज़दीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे थे।
सलीबी सिपाहियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक के मुकाबले में 5-5 सिपाही हमला कर रहे थे। उस्मान साहब एक सिपाही को मारने से पहले कहते हैं कि जालिम पर रहम करना मजलूमों से गद्दारी है, फिर सिपाही को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उस्मान साहब के सिपाहियों ने और उस्मान साहब ने तमाम बदतमीज सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर दिया था। बुरहान फिर उस्मान साहब की तरफ आते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये सब यकूब बे का खेल है। फिर उस्मान साहब एक सिपाही की गर्दन पर देखते हैं तो वहाँ पर एक निशान को मिटाया गया था। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं बुरहान। फिर उस्मान साहब एक और सिपाही की गर्दन पर देखते हैं तो वहाँ पर भी निशान को मिटाया गया था। उस्मान साहब कहते हैं, सबकी गर्दनों पर एक ही निशान है, लेकिन इस निशान को धुंधला कर दिया गया है। उस्मान साहब कहते हैं, अब मैं तो हर किसी पर ही शक करूंगा। इस पर बुरहान कहता है, मैंने रमूस की गर्दन पर भी एक निशान देखा था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो सब एक ही शख्स के खिदमतकार हैं, लेकिन देखते हैं कि वो शख्स कौन है। फिर उस्मान साहब उसी जख्मी खातून के पास आते हैं और सिपाही इयाज को कहते हैं कि इस खातून को जल्दी से शिफाखाने ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में अतमाजा को देखते हैं जो यकूब बे को खबर देने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जंगल में उसका सामना महमद बे से होता है। अतमाजा कहता है, महमद साहब आपको तो मैं अर्श पर ढूंढ रहा था, लेकिन आप तो मुझे फर्श पर ही मिल गए। ये सुनकर महमद कहता है, बोलो अतमाजा, मुझे लगता है कि तुम अहम खबर लेकर आ रहे हो। अतमाजा इस पर अतमाजा कहता है, हाँ यकीनन ये बहुत अहम खबर है महमद बे। इतनी अहम खबर के सारे सरदारान उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। ये खबर निहायत महंगी और बहुत खुफिया है। ये सुनकर महमद कहता है, मैं कीमत का अंदाजा लगाकर तुम्हें इसका हक जरूर दूंगा। अतमाजा बस जल्दी से मुझे इस खबर के बारे में बताओ। इस पर अतमाजा कहता है, सुल्तान मसूद वाले खजाने की जगह मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर महमद कहता है, जल्दी से मुझे उस खजाने के बारे में बताओ। अतमाजा बताता है कि खजाना स्याबलूत के करीब है। ये सुनकर महमद उससे पूछता है, अतमाजा मुझे ये बताओ कि जो हम मालूम नहीं कर सके तुम वो कैसे जानते हो। ये सुनकर अतमाजा कहता है, हम गनीमत की बू सूंघ कर ये मालूम कर लेते हैं महमद साहब कि उसे कैसे हासिल करना है। फिर महमद अतमाजा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मुझे खजाना लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिल जाएगा। फिर महमद बे अपने सिपाही गुजमान को कहता है कि फौरन मेरे लिए सलीबी कपड़े ढूंढ कर लाओ। इस पर अतमाजा पूछता है, आपको सलीबी कपड़े क्यों चाहिए महमद बे। महमद कहता है, तुम बहुत जल्दी जान जाओगे अतमाजा, और मेरी ये बात ना भूलना कि तुम इसके बारे में दूसरे बागियों को बिल्कुल नहीं बताओगे। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राज है। पहले हम संजाक्स की तरफ चलते हैं, उनको मैंने एक फरिश्ता देना है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम सगूत में बाला खातून को देखते हैं। बाला खातून काई लिबास पहनकर तैयार हो गई थी। इसी लम्हे किस्मत खातून खाना लेकर बाला खातून के पास आ जाती हैं और कहती हैं, बाला खातून ये आप क्या कर रही हैं। ये सुनकर बाला खातून कहती है, किस्मत खातून आज मुझे अपनी सेहत अच्छी महसूस हो रही है। जो दवा मुझे दरवेश अफंदी ने दी थी वो काम कर रही है। इस पर किस्मत खातून पूछती है, बाला खातून अगर वो दवा काम भी कर रही है तो आपकी सेहत अचानक से ऐसे कैसे ठीक हो सकती है और आप ऐसे कैसे खड़ी हो सकती हैं। आपको कुछ और दिन दवा के असर का इंतजार करना होगा। इस पर बाला खातून कहती है, जब मैं यहाँ पर आराम करती हूँ और सोती हूँ तो मेरे प्यारे उस वक्त गम में होते हैं किस्मत खातून, इसलिए अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी और अब मैं उठ चुकी हूँ। फिर किस्मत खातून कहती है, माशाल्लाह बाला खातून आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे बताओ कि आपने ये तैयारी किस लिए की है। मुझे बताएं बाला खातून, ऐसे तैयार होकर आप कहाँ जा रही हैं। लेकिन बाला खातून उसे कुछ नहीं बताती और सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान के वॉल्यूम 131 के ट्रेलर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के आगाज में हमें कूनिया का महल दिखाया जाता है। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, तीर कमान से निकल चुका है। इसके बाद के मंजर में हम देखते हैं कि जरमियान कबीले के सरदार अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर मौजूद होते हैं। इसी लम्हे छुपा हुआ एक शख्स जरमियान कबीले के सरदार की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर उनकी बेटी एकदम से उन्हें धकेल कर बचा लेती है और तीर करीब खड़े शख्स को जा लगता है। उधर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए अब जंग शुरू हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उरहान एक तुर्क सिपाही के साथ जंगी मशक़ें कर रहा होता है, मगर मशक के दौरान हम देखते हैं उरहान काफी गुस्से में होता है। उधर जरमियान कबीले का खास सिपाही सरदार को बताते हुए कहता है, इस तीर
सिर पर कायों का निशान है। ये सुनकर कबीले का सरदार हैरान परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काय कबीले के सरदारी हैमे के बाहर तमाम लोग जमा होते हैं। दूसरी जानिब जरमियान कबीले के सरदार अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, तुर्कों का सुल्तान एनातोलिया के सरदारों में से कोई एक होगा। इस पर दूसरा सरदार पूछता है, कौन क़यादत संभालेगा? ये सुनकर जरमियान कबीले का सरदार कहता है, क़यादत मैं संभालने की दरख्वास्त करता हूँ। इसके साथ साथ वो सरदार अपने हमायत याफ्ता सरदार और सिपाही भी इकट्ठे कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद जंगल में हम देखते हैं कि दो लोग रस्सियों की मदद से दरख्तों से नीचे कूद पड़ते हैं और उरहान कह रहा होता है, कायों के सरदार उस्मान साहब अपने पीछे आपको गाजी बनने की दावत देते हैं। जवाब में वैशी लोग जोर जोर से कहके लगाते हैं। उधर काई कबीले में उस्मान साहब अपने जंबाजों से पूछते हैं, क्या आप लोग जंग के लिए तैयार हैं? ये सुनकर सिपाही कहते हैं, तैयार हैं हुजूर, तैयार हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों के साथ वैशियों पर टूट पड़ता है और इस लड़ाई में उरहान का बाजू भी जख्मी हो जाता है। इधर जरमियान कबीले का सरदार एक मुकाम पर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उसकी आवाज गूंजती है, आने वाले तमाम सरदार मेरा हाथ चूमेंगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर मलहून हतून उस्मान साहब को चोगा पहना रही होती हैं। इसके बाद हम इस ड्रामे में एक तारीखी किरदार यानी यूनुस एमरे को देखेंगे, जिनका किरदार यकीनन इस सीजन में काफी ज्यादा अहम होने वाला है और वो उस्मान साहब की रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। यूनुस एमरे परेशानी के आलम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शोहरत एक आफत है, कसम से ये एक आफत है। इसके बाद के मंजर हम देखते हैं, एक शदीद जंग हो रही होती है और ये जंग काइयों और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ी जाएगी। इस जंग में उस्मान साहब भरपूर अंदाज में शिरकत करते हैं। ट्रेलर के आखिरी मंजर में उस्मान साहब अपने जांबाजों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए कहते हैं, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये मुश्किल होगा लेकिन ये नया दौर हमारा होगा। तो दोस्तों ये था पूरे का पूरा ट्रेलर जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों नए सीजन की पहली एपिसोड 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आप कुर्लुस उस्मान सीजन 5 को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एमवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें आप उसको फौरन देख सकें।